नमस्कार, न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में बवाल मच गया है। दरअसल उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के बयान के बाद से बिहार में हलचलें तेज हो गई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा हमला बोला है तेजस्वी यादव पर, साथ ही साथ गंभीर आरोप भी लगाए। उनका कहना है, उनका तेजस्वी यादव पर साफ साफ उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। हालांकि इसके बाद से तमाम बयानबाजियां भी हो रही है, हलचलें भी तेज हो गई है बिहार की सियासत में। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले राजद की तरफ से जो बयान सामने आया है, जो प्रतिक्रिया सामने आई है, पहले आपको वो सुनवाते। अगर भुगतान की प्रक्रिया तपोवन सहित अन्य सड़कों में की जा रही है, मामला बजरगंज गया बजरगंज का है, तो इनका आरोप अप्रत्यक्ष तौर पर नितिन नवीन और नंदकिशोर यादव पर है। क्योंकि अगर भुगतान की प्रक्रिया 16 से चल रही थी तो आज 25 है। 2 नंबर वाले मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तो अब आए ना, उसके पहले दो इनके मंत्री थे। और अगर सक्षम प्राधिकार जिनको भुगतान जांचोपरांत करनी है, चाहे वो कार्यपालक अभियंता हो, अधीक्षण अभियंता हो, सहायक अभियंता हो या कनीय अभियंता हो, कहीं किसी स्तर पर नेग्लिजेंसी हुई, एक्शन क्यों नहीं किया गया? हमारे पास जो प्रमाण है, उन प्रमाण के अनुरूप इस राजा कंस्ट्रक्शन का सीधा संबंध भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ गया के नेताओं से है, जो राज्य सरकार में भी है। ये मेरा सीधा चार्ज है। तो सुना आपने किस तरह से राजद की तरफ से पलटवार सामने आया है। तो चलिए आज इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, पीयूष शर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी, राहुल कुमार जी प्रवक्ता आरएलएम, अरुण यादव जी प्रवक्ता आरजेडी, कमल कमलेश जी प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं पीयूष शर्मा जी का रुख करना चाहूंगी। पीयूष जी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया है, क्या आरोप है उनका तेजस्वी यादव पर? सभाजी जी निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक बार फिर से भ्रष्टाचार के आरोप में घिर चुके हैं। कल बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी ने मीडिया के समक्ष प्रेस वार्ता करके बिहार वासियों को यह बताने का काम किया है कि 2016 से 17 जिस समय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव उस समय पथ निर्माण मंत्री थे, उस समय 2016 से 17 के बीच में गया जिला अंतर्गत पथ प्रमंडल के द्वारा गया की 3 सड़कों में भारी अनियमितता कर 26 करोड़ रुपए की अवैध राशि की निकासी की जा चुकी है। और देखिए सभाजी, यह प्रश्न, यह सवाल और यह सीधा करारा प्रहार हमारी पार्टी के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी ने कुछ यूं ही लगाने का काम नहीं किया है। स्थानीय लोगों की लिखित शिकायत के आधार पर स्थानीय लोगों द्वारा बार बार लिखित शिकायत दी जा रही थी कि जिन 3 रोडों की चर्चा नेता प्रतिपक्ष के द्वारा की जा रही है, उन तीनों सड़कों के बारे में नेता प्रतिपक्ष को बार बार यह बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी को बार बार यह आवेदन दिया जा रहा था कि इन सड़कों में भारी वित्तीय अनियमितता करने का काम कंपनी के संवेदक द्वारा किया गया है। स्वाभाविक है, यदि लोगों का प्रश्न आएगा तो उसका जवाब सरकार के बैठे नुमाइंदे करने का काम करेंगे। और सरकार में बैठे बिहार के उप मुख्यमंत्री ने इसकी सत्यता की जांच करवानी शुरू की। और इसकी सत्यता की जांच यह हुई कि बिहार सरकार द्वारा पथ प्रमंडल द्वारा झारखंड के खनन विभाग को 6 पत्र लिखे गए और उस पत्र के माध्यम से प्रमाणित हो गया, झारखंड सरकार खनन विभाग ने प्रमाणित कर दिया
कि हमारे यहाँ से उन तीनों सड़कों के निर्माण में किसी प्रकार की सामग्री नहीं भेजी गई है। यह घटिया सामग्री बिहार से ही आपूर्ति हुई है। जिस झारखंड से आपूर्ति की बात पाकुड़ जिले से कही जा रही है, वह आपूर्ति झारखंड के पाकुड़ जिले से नहीं हुई है। यह झारखंड खनन विभाग द्वारा पिछले 2 दिन पहले ही इस प्रकार की बातें लिखित रूप में हमारी सरकार को, हमारे पथ प्रमंडल विभाग को भेजने का काम किया गया। देखिए सभा जी, हमारी पार्टी के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी बड़े शांत व सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। वे कार्यकर्ताओं के प्रति, आम लोगों के प्रति जितनी सरलता से पेश आते हैं, लेकिन जब भ्रष्टाचार की आवाज, जब किसी भी व्यक्ति के द्वारा भ्रष्टाचार की बू उनके कानों तक गूंजती है, तो ये बड़े कठोर हो जाते हैं। और एक बार फिर से भ्रष्टाचार की बू नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी द्वारा जब भ्रष्टाचार करने, देखिए यह केवल विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से नहीं हो सकती है। यह विभाग के अधिकारियों द्वारा केवल यह इतनी बड़ी राशि का घोटाला, इतनी बड़ी राशि का भ्रष्टाचार नहीं किया जा सकता है। इसमें निश्चित रूप से तत्कालीन, निश्चित रूप से तत्कालीन पथ निर्माण मंत्री की मिलीभगत के द्वारा ही इस प्रकार के भ्रष्टाचार संभव है। हमारी पार्टी के नेता बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा ने सीधा आरोप लगाते हुए कहने का काम किया है कि पदाधिकारियों की मिलीभगत से तत्कालीन पथ निर्माण मंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के मिलीभगत से 26 करोड़ रुपए की राशि निकाली गई, जो खुलेआम तौर पर भ्रष्टाचार का द्योतक है। समाज में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने पहले कहा विजय सिन्हा जी जितने सरल और शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, उतने कठोर भी है। और विजय सिन्हा जी जो ठान लेते हैं, उसका परिणाम निश्चित रूप से अंत तक ले जाने का काम करते हैं। आपने सिपाही भर्ती परीक्षा के परिणाम को देखने का काम किया होगा। सिपाही भर्ती में भी सिपाही भर्ती परीक्षा में भी इसी तरह की पेपर लीक की बातें आई थी। तत्कालीन डीजीपी, उस समय पूर्व डीजीपी एसके सिंघल उसके अध्यक्ष थे। सरकार में हम नहीं थे। आदरणीय विजय सिन्हा ने आरोप लगाने का काम किया एसके सिंघल पर। आर्थिक अपराध इकाई ने जांच करने का काम किया। परिणाम क्या हुआ बिहार की जनता के समक्ष है। आज डीजीपी पर गंभीर, इसके पूर्व डीजीपी एसके सिंघल पर गंभीर आरोप लगा। आर्थिक अपराध इकाई ने स्वीकारने का काम किया कि निश्चित रूप से एसके सिंघल के नेतृत्व में फर्जीवाड़ा करने का काम किया गया। तो हमारे पार्टी के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा ने यह सोच लिया है और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार करने का काम बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी द्वारा करने का काम किया गया है, आने वाले समय में आप देखने का काम करें। इसे अंतिम जांच करवा करके और उनको भी सबक सिखाने का काम किया जाए। ठीक है पीयूष शर्मा जी, फिर आपका रुख करूंगी, सीधा रुख करना चाहूंगी अरुण यादव जी का। अरुण जी, आपके नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, कहा जा रहा है कि करोड़ों का घोटाला हुआ है, कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए सभा जी, अब जब देखेंगे तो ये मामला 16-17 का है, 16-17 का है। और 18 में इनकी सरकार थी, 19 में इनकी सरकार थी, 20 में इनकी सरकार थी, 21 में इनकी सरकार थी, 22 तक इनकी सरकार रही। और भाजपा कोटे के ही पथ निर्माण मंत्री रहे, चाहे नंदकिशोर यादव जी हों, चाहे नितिन नवीन जी हो, और फिर 1 साल से अभी 2 नंबर के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी ही। अब समझिए, जब पत्रकार ने इन्हें सवाल पूछा तो उसके बाद इन महानुभावों का जो है नींद खुला। अब समझिए 6 साल तक भाजपा कोटे के नेताओं के पास यह मंत्रालय रहा, ये सो रहे, या फिर ये लोग ब्लैकमेल करते होंगे अभियंताओं को, ठेकेदारों को। जो धंधा है विजय सिन्हा जी का, आपको तो पता ही है, बालू माफिया, शराब माफिया से प्रत्येक मंथ करोड़ों रुपया की राशि वसूली करते हैं और नकली दवा का कारोबार करते हैं विजय सिन्हा जी। तो ये छिपा हुआ नहीं है। अब देखिए, जहां तक अनियमितता की बात है, तो इसमें अभियंता, इसमें मंत्री का कहाँ
ये हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी पर जो ये नाम बोलकर प्रत्यक्ष रूप पर आरोप लगाते हैं, इनका निशाना है दूसरे जगह, क्योंकि इनके अंदर खाने में जो तमाम मंत्रियों का जो भ्रष्टाचार का धंधा चालू है, वसूली का धंधा, आपस में नोरा कुश्ती जारी है। तो चूंकि ये आप जब देखेंगे निविदा कब हुई और निकासी जो होता है, निकासी अगर अभियंताओं ने किया, निकासी अवैध निकासी कर लिया ठेकेदार ने, कंपनी ने, तो अभियंता ना इसमें मुख्य रूप से ये होता है, तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की भाई? ये नंदकिशोर यादव मिनिस्टर रहे, नितिन नवीन मिनिस्टर रहे, मैंने तो जोड़ा 6-7 साल तक ये लोग क्या कर रहे थे? तो इनका इशारा अपने ही पार्टी के जो इनके कोटे के मिनिस्टर थे उन पर है, खुलकर बोल पा नहीं रहे। सच्चाई यहाँ लड़ाई है, वहां जो अपने अपनी दुकान खोल रखा है और अवैध वसूली का सवाल यहाँ है। अगर आपको भाई लगता है कि कोई इसमें दोषी है तो कार्रवाई करने से कौन रोका है? अभी तक तो आपने कार्रवाई नहीं किया, आप कर दीजिए ना ब्लैक लिस्टेड कंपनी को, जो भी कंट्रैक्शन है। आप जो अभियंता के माध्यम से इस तरह का गड़बड़ी हुई है, उन्होंने रिलीज रुपया किया, तो उस पर आप कार्रवाई कर दीजिए ना। तो इसमें रोका कौन है? सिर्फ और सिर्फ ये लोग गाल बजाने का काम करते हैं। 3300 करोड़ का सृजन घोटाला इन्हीं भाजपाइयों ने करने का काम किया। आपको पता होगा 2015 में जब प्रचार करने नरेंद्र मोदी जी आए थे बिहार, तो नीतीश कुमार जी पर 70 घोटाले का आरोप लगाने का काम किया। मेगा घोटाला हो, जलनल घोटाला हो, बांध घोटाला हो, कोक घोटाला हो, पेपर लीक घोटाला हो, आप देख ही रहे हैं पिछले महीने ताश के पत्ते की तरह पुल पुलिये ढह गए, बह गए। तो आज तक इस पर कोई जांच नहीं, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ ये लोग गाल बजाने का काम करते हैं, अनर्गल प्रलाप करने का काम करते हैं। अरे भाई 18-20 साल से तो आपकी सरकार है, आपकी सरकार है जहाँ डबल इंजन की, केंद्र में भी 11 साल से सरकार है। आप पूरे मामले की आप 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, सारे विभागों का जांच करा लीजिए ना, करा लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, हर विभाग का करा लीजिए। आज तो अब ये स्थिति है सभा जी, इस सरकार के प्रधान सचिव जेल के अंदर हैं, जेल के अंदर हैं। कई अधिकारी पदाधिकारी पर आयकर, उनके परिवारजनों पर आयकर की छापाएं लग रही है। सत्ता में बैठे लोग जो हैं मंत्री, उनके रिश्तेदारों पर, जदयू के एमएलसी पर, तो ये छिपा हुआ नहीं है। मुख्य रूप से ये जो सरकार ही भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है, तो ये लोग अपना पाप छिपाने के लिए हमारे नेता का नाम लेते रहते हैं। तो नाम लेने से क्या होगा? तो कार्रवाई करके दिखाओ भाई। चलिए ठीक है अरुण यादव जी, पीयूष जी आपसे जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल पहले राहुल जी और कमल कमलेश जी से लेना चाहूंगी, फिर आपका रुख करूंगी, सीधा रुख करूंगी राहुल कुमार जी का। राहुल जी, आखिर अचानक आप लोगों को ये याद क्यों आ गया? नहीं सभा जी, ये अचानक याद आने की बात नहीं है। जब 2024 में जब नई सरकार बनी थी बिहार के अंदर, तो आपको ध्यान में होगा कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी, तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी उस नई सरकार के हिस्सा हुए, और उसी वक्त ये बातें बहुत स्पष्ट हो गई थी कि जिन वजहों से इस सरकार से हम अलग हो रहे हैं, उन वजहों को हम जांच पड़ताल करेंगे। और जांच पड़ताल करने में चिट्ठियों का दौर चला। पाकुड़ का जो जिला खनन पदाधिकारी है, उनके यहाँ कई चिट्ठियां भेजी गई, उसके बाद जवाब आए। ये कह रहे हैं कि 2016 का मामला है। मुझे हास्यास्पद लगता है, अरुण जी जैसे लोग, सीजन लोग हैं, सीजन पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनको समझना चाहिए कि इनके पास 2 बार उसके बाद मंत्रालय आया। जब 2016 में थे तब भी इनके पास मंत्रालय था, और जब पिछली बार 2023 में थे तब भी इनके पास मंत्रालय था। इनके पास मौके थे। अगर बीजेपी के या जेडीयू के या जिनके बारे में इनको लगता है कि उन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, तेजस्वी जी पाक साफ हैं, उनके नेतृत्व में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
कि उनके नेतृत्व में जो विभाग था उसमें कोई दिक्कतें नहीं थी। तो इनके पास एक बड़ा अवसर था कि बीजेपी और उसके जो मंत्री हैं उनके ऊपर जांच करके इन चीजों को ले आते, लेकिन इस मौके को उन्होंने कही, एक तरफ से मैं उनकी तरफ से मैं कह रहा हूं कि भाई वो चूक गए। अब हमने ही इस मामले को, मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में मैं कह रहा हूं कि बीजेपी और जेडीयू की जो संयुक्त सरकार है बिहार के अंदर, जो एनडीए की सरकार है, अगर ये कहते हैं कि किसी विभाग का मुख्य सचिव जेल में है, तो क्या वो आरजेडी की वजह से जेल में है? क्या आरजेडी ने उस पर जांच कराया है? ये बात ठीक से समझना पड़ेगा कि बिहार के अंदर ना कोई किसी को फंसाता है, ना कोई किसी को बचाता है। अगर आपने अपराध किए हैं तो आपको कोई नहीं बचा सकता है बिहार के अंदर। और अगर इनको लगता है कि कल को अगर बिहार के ही किसी मंत्री पर कोई परोक्ष तौर पर कोई हमला है, तो भाई जब जांच होगा, जब मीडिया में सारी चीजें आ चुकी हैं, तो ये भी तय हो जाएगा। लेकिन ये बेहद आश्चर्य की बात है कि गया से गिट्टी का इस्तेमाल, स्टोन चिप्स का इस्तेमाल हुआ, पाकुड़ जिला से दिखाया गया और सब कुछ, इतनी बड़ी चीजें हुई। क्या किसी मंत्री के बगैर ये चीजें हो सकती हैं? और अगर विजय सिन्हा जी ने इन चीजों को लेकर के आने का फैसला किया है, तो तय बात है कि अगर उनकी भी सरकार के अगर कोई पदाधिकारी या अधिकारी इसमें होंगे या मंत्री होंगे, नेता होंगे, तो वो भी चीजें सामने आ जाएंगी। तो इसमें तो दूध और दूध का पानी हो जाना बिल्कुल तय है। तो अरुण जी जैसे लोगों के साथ बेचैनी ये है कि ये ऐसे टाइम पे क्यों आया जब तेजस्वी जी अपने पिताजी को बैनर से हटा करके स्वयंभू नेता कहिए या पार्टी के सर्वे सर्वा हो करके स्वघोषित चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, तब उनके एक काले कारनामे या उनके नेतृत्व में जो काले कारनामे हुए हैं, जब वो उजागर हो रहा है, तो इनकी जो बेचैनी है वो बढ़ गई है कि अभी इतनी फाइलों का लाइन लगा हुआ है। कभी दिल्ली कोर्ट में जा रहे हैं, कभी किसी और कोर्ट में जा रहे हैं, कभी सीबीआई का, कभी ईडी का, अब एक और नया मामला खुल गया। तो ये जो देखिए बेचैनी इन लोग की है ना, कि भाई ये कैसे हमारे नेता को फिर एक और केस में जो है मतलब पकड़ लिए। अब पकड़ लिए भाई, तो अब तो चीजें होंगी, राजा कंस्ट्रक्शन की भी जांच होगी, जिसके बारे में इन्होंने कहा कि भाई अभी इनके एक मुख्य प्रवक्ता को मैं सुन रहा था कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से उनके रिश्ते। अरे भाई रिश्ते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, सरकार में ना कोई किसी को फंसाता है, ना कोई किसी को बचाता है। अगर राजा कंस्ट्रक्शन ने गलत किया है, अगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने, अगर इंजीनियर ने, एसडीओ ने, जिस किसी ने भी गलती की है, उन सब को सलाखों के पीछे होना है। और उनके जो स्वयंभू, जो उस वक्त जो मंत्री थे, जिन किन्हीं के भी कार्यकाल में ये हुआ होगा, अगर वो तेजस्वी जी हैं, ये घबराते क्यों हैं जांच से? ये नाम आने भर से घबराने लग गए। इनको ये लग रहा है ना, देखिए पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आपको याद होगा, आलोक मेहता जी थे और भी कई मंत्रालयों में जो ट्रांसफर पोस्टिंग था उसको अंतिम समय में रद्द करना पड़ा था। इवन तेजस्वी जी के स्वास्थ्य मंत्रालय में भी ये कह रहे हैं नकली दवा। अरे भाई आपके नेता तेज प्रताप जी, तेजस्वी जी, पता नहीं कौन कौन लोग स्वास्थ्य मंत्री रहे, आपको ज्यादा बेहतर ढंग से मालूम होगा, तब उनका जो है नकली दवा का कारोबार नहीं दिखाई पड़ा। आज जब आपको फंदे में लिया जा रहा है, जब आपकी गलतियों को पकड़ा जा रहा है, बिहार की जो संपदा संसाधन है, जो आर्थिक शोषण जो आपने किया, अगर उसका खुलासा हो रहा है, तो नकली दवा का कारोबार कर रहा है। अरे भाई सारी चीजों पर खुलेगा और आपके नेता को एक और चक्कर एक केस में करना है, ये आप अभी से सुनिश्चित कर लीजिए। चलिए ठीक है राहुल कुमार जी, सीधा रुख करना चाहूंगी कमल कमलेश जी का। कमल जी, चुनाव नजदीक है और ऐसे में तेजस्वी यादव पर यह आरोप लग रहा है, आपको नहीं लगता कि इसका नुकसान आप लोगों को उठाना पड़ सकता है आने वाले चुनाव में? सभा जी, ऐसे समय में ये आरोप लगना, जब मोकामा में लगभग 100 राउंड फायरिंग हुआ, उसपे इन लोगों ने क्या किया वो तो पूरा बिहार और देश देख रहा है कि क्या कार्रवाई लोग कर पाए। और ये लोग जंगल राज की बात बार बार करते हैं, तो जंगल राज इनको यहाँ 100 राउंड गोली नहीं दिख रहा है। पहली बात, ये लोग सृजन घोटाला में मुख्य अभियुक्त थे, उसका कुछ नहीं ये लोग कर पाए। ये लोग स्कूटी से जो है सामान को ढोया गया, उस पे कहीं कोई ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता को ये समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ऐसे समय में जब चुनावी वर्ष का समय है,
तो ये लोग अनर्गल अलाप के अलावे और कुछ नहीं कर रहे हैं। किसी भी डिपार्टमेंट का जब टेंडर निकलता है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसके तहत कोई भी संवेदक जो है अपना टेंडर डालता है और प्रक्रिया में जाते हैं, काम भी उसी हिसाब से करते हैं। उसमें बिल को पास करना और ना करना ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एसी और चीफ इंजीनियर के दायरे में आता है, और यदि बड़ा है तो वो उससे भी ऊपर जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें मंत्री का संलिप्तता, जो डायरेक्ट ये लोग बोल रहे हैं, तब तो मुख्यमंत्री भी उसमें आ जाएंगे कि मुख्यमंत्री के शासन काल में ये काम हुआ और उनके अधीनस्थ मंत्री ये थे, तो आप डायरेक्ट मुख्यमंत्री पे आरोप लगाइए, आप उप मुख्यमंत्री पे क्यों आरोप लगा रहे हैं? तो एक तो ये बात हुआ, और जो प्रक्रिया है टेंडर प्रोसीजर का वो हुआ। अब ये लोग बार बार इस चीज को खुरेदना चाहते हैं कि तेजस्वी जी ने ये किया। अरे तेजस्वी जी तो इतना अच्छा काम किए, इतनों को नौकरी दिया उन्होंने, तो कहीं ना कहीं इतने घरों में उनके लिए आज भी मान सम्मान बढ़ा है। और जो यात्रा पे वो अभी निकले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता ये देख रही है और इन लोगों का क्रियाकलाप देख रही है। जो अभी कुंभ में इतने लोग मरे, इस पे ये लोग बात नहीं करेंगे, ये लोग बात को डाइवर्ट करना जानते हैं, इसके अलावे ये लोग कुछ नहीं करते हैं। अभी कुंभ का हुआ मामला या फिर मोकामा की बात हुई, तो ये लोग बात को डाइवर्ट करने के लिए ये आरोप लगा रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री ने अपने शासनकाल में ये किया। इनके एक मुख्यमंत्री थे आपको सम्राट चौधरी जी, उन्होंने विधानसभा में कहा था कि स्वास्थ्य विभाग में भी हम बहुत सारा जांच करवाएंगे, उसमें भी अनियमितता है। कहाँ चली गई भाई वो अनियमितता है? कहाँ चला गया वो? अब जो बोले थे कार्रवाई करेंगे, इतने जिलों में, पूरा बिहार के सारे जिलों में नर्सिंग कॉलेज खुले, उस पे बोले जांच करवाएंगे, कहाँ चला गया ये सब चीज? तो ये लोग सिर्फ बात बनाना और बोलना जानते हैं, काम कुछ नहीं करेंगे, बस बात बनाएंगे और आरोप लगाएंगे। यदि यही बात है तो काम करे। इन लोगों ने किया, काम किया तो पुल पुलिया ढह गया, एक श्रृंखलाबद्ध बन गया। पिछले कुछ समय हम लोग देखे थे, डिबेट में भी हम लोग थे, तो पुल पुलिया का गिरना जो था, हर 2 दिन पे एक पुलिया गिर रहा। वो किसके शासनकाल में बनी थी भाई? उस पे आप लोग कार्रवाई किए नहीं किए? और पिछले 20 साल में लगभग 2 साल हम लोग शासन में रहे, बाकी 18 साल आप लोगों ने बिहार पे शासन चलाया पिछले साल तक। तो ये आप लोगों ने कार्रवाई उस समय क्यों नहीं किया? अब जो बोल रहे हैं, तो ये लोग सिर्फ आम जनता को और पब्लिक को भरमाने का काम कर रही है, और इनकी नैया डूबने वाली है, इसलिए ये लोग ये बात कर रहे हैं। जी सभा। चलिए ठीक है कमल सभा कमल जी, सभा जी मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। सभा जी मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। इन्होंने 2 बात उठाया जो महत्वपूर्ण तरीके से, कि मोकामा के अंदर 100 राउंड गोलियां चली और बिहार सरकार क्या कर रही है। मैं, कमलेश जी पता नहीं अखबार न्यूज देखते हैं कि नहीं देखते हैं, जिस दिन ये घटना घटी उस दिन बिहार की पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज किया, और दोनों पक्ष आज जेल में है। दोनों पक्ष में कह रहा हूं, ये लालू और राबड़ी जी का दौर नहीं है जहां अपराधी को खोजने के लिए चीफ मिनिस्टर के आवास तक एसपी को जाना पड़ता था। इस बात को समाजी समझना पड़ेगा। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में भी क्या जांच होगा या हुआ है तो क्या हुआ? अरे भाई अभी तो एक विभाग के जांच की बात हुई और उसकी कुछ रिपोर्ट, कुछ पन्ने ही बाहर आए हैं, तो आप इंडी गठबंधन के तमाम लोग बिलबिला पड़े हैं। और ये भी देरी क्यों हुई? ये समय सिर्फ इसलिए देर हुआ, सभाजी आपको मालूम है पाकुड़ झारखंड जिले में है और इंडी गठबंधन की दूसरी सरकार वहां पर है, और पाकुड़ जिले ने 6 चिट्ठियों के जवाब के बाद आज या कल या 2 दिन पहले उन्होंने जवाब देने का काम किया। तो जो जवाब बिहार सरकार ने मांगने का काम किया झारखंड की सरकार से, अगर वो पहली ही चिट्ठी में आ गई होती तो आज से 3 महीना, 4 महीना या 6 महीना पहले ही तेजस्वी जी के अपराध की एक नई कहानी 6 महीना पहले ही खुल गई होती। 6 महीने इंतजार नहीं करना पड़ता, चुनाव का इंतजार नहीं करना पड़ता। ठीक है, आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी पीयूष शर्मा जी का। पीयूष जी, चुनाव के वक्त ही अचानक से ये बात क्यों सामने आई? अगर घोटाला हुआ तो राजद की तरफ से भी कहना है कि एक्शन लेना चाहिए था, पहले से आप लोगों ने क्यों एक्शन नहीं लिया? सभा जी,
भारतीय जनता पार्टी यदि किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी नेता पर आरोप लगाने का काम करती है तो उसको अंतिम परिणाम तक भी पहुंचाने का काम करती है। मैं तो राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को आपके माध्यम से चुनौती देना चाहता हूं, चुनौती देता हूं। यदि हमारे नेता विजय सिन्हा जी पर कोई आरोप है, दवा की बात अभी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता द्वारा कही जा रही थी, यदि कोई आरोप है तो मेरा भारतीय जनता पार्टी का चुनौती है, आप मीडिया के समक्ष प्रमाण लेकर आए और इसकी सत्यता की जांच करवा ले। और मैं तो पूछना चाहता हूं सभा जी, 17 महीने से महत्वपूर्ण मंत्रालय आपके स्वास्थ्य मंत्रालय आपके नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के पास थे। 17 महीने स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी आप ही के नेता ने संभालने का काम किया था। क्यों नहीं विजय सिन्हा जी पर जांच करवाने का काम किया? क्यों नहीं हमारे अन्य नेताओं पर कुछ भी जांच करवाने का काम किया? यदि हिम्मत है, मैं चुनौती देना चाहता हूँ, चुनौती देता हूँ कि आप में हिम्मत है तो प्रमाण के साथ हमारे नेता पर किसी भी प्रकार के आरोप लगा करके तथ्य और प्रमाण के साथ उसको चुनौती देता हूँ कि उसको जांच करवाने का काम करे। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। केवल मीडिया में बयान देने से किसी भी व्यक्ति पर आरोप सिद्ध नहीं हो सकता है। दूसरी चीज मैं आपको सभा जी बता देना चाहता हूँ, देखिए अभी खनन की बात भी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता द्वारा कही जा रही थी। सभा जी पूरा बिहार जानता है, जब खनन खान और भूतत्व विभाग की जिम्मेदारी विजय सिन्हा ने संभालने का काम किया, आज खनन के क्षेत्र में या तो बालू माफिया जेल की सलाखों में है। सुभाष यादव कितने दिनों में जेल से छूटे हैं, पूछ लेने का काम करे राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता से। और कितने पैसे सुभाष यादव और अरुण यादव के द्वारा लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव को दिया जाता है हर महीने, बिहार की जनता जानती है। और भारत की दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं कि जब से खनन खान और भूतत्व विभाग की जिम्मेदारी हमारे विजय सिन्हा जी ने लेने का काम किया, यदि कुछ पता चला गया में तो पहली बार गया के खनन विकास पदाधिकारी को निलंबित करने का काम किया तो हमारी सरकार और हमारे मंत्री ने करने का काम किया। और वह भी कुछ यूं ही नहीं, 76 करोड़ के सरकारी घाटे को रोकने के लिए खनन पदाधिकारी द्वारा 76 करोड़ ट्रकों के संचालन में ट्रकों के शुल्क को कम करके 50,000 रुपए मात्र ट्रकों के शुल्क को करके ट्रकों को छोड़ देने का काम वहां के खनन पदाधिकारी द्वारा किया गया था। और बिहार सरकार को राजस्व को सीधी कमी हुई थी, बिहार सरकार को राजस्व का सीधा घाटा हुआ था। उस राजस्व को बचाने के लिए हमारी सरकार ने खनन विकास पदाधिकारी को निलंबित करने का काम किया। सभा जी, हम तो विपक्ष में थे, सत्ता तो लालू प्रसाद यादव की राबड़ी देवी की थी। चारा चोर करने वाले, चारा घोटाला करने वाले को हमने प्रमाण के साथ तथ्य को मीडिया के समक्ष और बिहार की जनता के समक्ष रखने का काम किया और प्रमाण के साथ उस चारा घोटाले को अंतिम मुकाम पर पहुंचाकर उन्हीं की सरकार, जिनके साथ आज वो गठबंधन में है, कांग्रेस की सरकार द्वारा ही सीबीआई जांच का आदेश हुआ और सीबीआई जांच के आदेश के बाद आज परिणाम क्या है पूरे बिहार और देश की जनता जान रही है। लालू प्रसाद का एक कदम जेल और एक कदम बेल, प्रमाण जवाब तो दे। आखिर यदि हम प्रमाण के साथ हमने प्रमाण के साथ चारा घोटाले की बात कही थी मीडिया के समक्ष और बिहार की जनता के समक्ष, और उसका परिणाम यह हुआ हसुआ के बिहार में कुर्सी का जीत, हसुआ के बिहार में है ना। अरे जवाब तो दीजिए, हसुआ के बिहार, अरुण जी, हसुआ के बिहार नहीं है, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अभी प्रमाण के साथ यदि मैं तो चुनौती देना चाहता हूँ, चुनौती देता हूँ राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को मैं चुनौती देता हूं, यदि हमारी पार्टी के नेता बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी पर कोई भी आरोप है तो प्रमाण के साथ मीडिया के समक्ष आए और प्रेस वार्ता करके और सरकार को जांच करने का काम करे, कोर्ट में कोर्ट से जांच करवाने का काम करे। ठीक है पीयूष जी, जवाब ले लेते हैं फिर आपके पास। देखिए अरुण जी, घोटाले के आरोप लग रहे हैं, उसके बाद जी बिल्कुल सभा जी सुना जाए, मैं एक एक सवालों का जवाब दूंगा। देश और दुनिया जानती है कि पहली बार देश के इतिहास में कैमरा के सामने भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पैसा लेते हुए, भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ाया और जेल भी गया। बंगारू लक्ष्मण छिपा हुआ नहीं है, चंदा देकर धंधा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया। सृजन घोटाला 3300 करोड़ का
सबसे बड़ा घोटाला, उसमें सारे भाजपाइयों का, भाजपा नेताओं का नाम आया। यह किससे छिपा हुआ नहीं। सुन लीजिए, सुन लीजिए ना। अरे सुनिए ना, प्रमाण सुन लीजिए ना, तिल मिलाइए, मैं सुन रहा था। और क्यों नहीं प्रमाण दे रहे हैं? 2015 के विधानसभा चुनाव में देश के हम तो सबसे प्रमाण के बड़का साथ झूठा प्रधानमंत्री, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए ना, आपके नेता को जेल सुनिए ना, और तेजस्वी यादव भी जेल जाएंगे। अरे अब म्यूट करिए, म्यूट करिए, सुनेंगे नहीं। सुनिए ना, हम तो प्रमाण सुनिए, के साथ आपके नेता को जेल भरवाने का मेरी काम आदत नहीं है, जानते हैं ये अब नंगे होने वाले हैं तो चिल्लाएंगे, हम जानते हैं। इनको अभी नंगा करेंगे ना तो ये चिल्लाएंगे। अरे आप सुनिए ना, आप नंगा हो रहे हैं। अरे अब सुनिए, सुनने का दम है, सुनिए, हमने सुना है, बेशर्मी की हद पार कर मुझ रहे में हैं। दम था सुनने का, मुझ में दम था सुनने का, सुनिए। बेशर्मी की हद पार कर रहे हैं ना। पीयूष जी, अब ये बच्चे की प्रवक्ता को बंद करिए। बोलिए अरुण जी। सभा जी, देश का सबसे बड़का झूठा प्रधानमंत्री इसी बिहार की धरती पे आके बोले थे कि 70 घोटाला नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया। अपने ही सरकार पर इन्होंने आरोप लगाने का काम किया, लेकिन केंद्र में भी इसकी सरकार, बिहार में भी इसकी सरकार। आखिर जांच कौन कराएगा, कौन बताएगा तोंद वाला अंकल कौन है, मौज वाला अंकल कौन है। आपने देखा बालिका गृह कांड हुआ, कौन यह बताएगा, तय करेगा यह भ्रष्टाचारी कौन है। ताश के पत्ते की तरह पुल पुलिया ढह गया, बह गया। एक हमारे साथी बोल रहे थे कि कानून का राज है। आज आप देखिए, सरकार में बैठे मंत्री कह रहे हैं जो अपराधी गोलियों की बौछार कर रहा है, गैंगवार में ताबड़तोड़ गोलियां चला रही है, वो सत्ता संपोषित अपराधी है। और बताइए, पुलिस ने गिरफ्तार किया, सोचा फुर्त सिलेंडर करना पड़ा, जबकि दोनों तरफ से मोकामा वाला कांड में एफआईआर हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और मीडिया के सामने आके इंटरव्यू 24 घंटा देते रहा, लगा कितना बड़ा संत बोल रहा है। ये है एक कानून का राज। तो इन लोगों को थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता है। 100 चूहा खाकर बिल्ली हज को चली, वही बात करता है। अभी देखिए, पिछले दिनों विधानसभा में बड़ी आयोजन हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे। 6,000 रुपया प्रत्येक प्लेट के दर से खाना का भुगतान किया गया। बहुत बड़ा घोटाला हुआ, विपक्ष मांग करता है, लेकिन इन लोगों को दम नहीं है, क्योंकि सैया भेल कोतवाल तो काहे का डर, खुलेआम लूट रहा है। लूट की छूट है इनके प्रशासन को, इनके नेताओं को, उस पर एक लाइन नहीं बोलेंगे। हमने तो कहा चैलेंज देते हैं, अगर दम है। सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए, अरे और सुन लीजिए, तेजस्वी यादव जी पे सवाल ये लोग उठाते हैं। हमने तो कहा 17 का मामला था, 18 में आपकी मंत्री, 19 में, 20 में, 21 में पूरे मामले की जांच करा के उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हो। आपको याद होगा सभा जी, ये लोग पेपर लीक मामले में भी तेजस्वी यादव जी का नाम जोड़ने का काम करते थे, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी हुआ। सत्ता संरक्षित लोग अब जेल में है, और संजीव मुखिया बाहर है, उसकी पत्नी को इन लोगों ने टिकट देने का काम किया। सीएम का सहयोगी भाजपा का जो था वो अमित आनंद आज जेल में है, ये कहने की जरूरत नहीं है। ये चिल्लाएंगे, देखिए चिल्लाएंगे, इसकी औकात नहीं है भाजपा की ये औकात नहीं है कि कार्रवाई करके दिखाए। क्योंकि हमारा नेता किसी तरह की अब चिल्लाने लगे, सुनने का दम नहीं है। देखिए, इसलिए दुखती नस पे जब हाथ रखना जाएगा ना तो ये चिल्ला, ये लोग इन लोगों के पास, मैं
देखिए, जिसके पास कोई मुद्दा नहीं रहता है, कोई तथ्य नहीं रहता है, वो पर्सनल होते हैं। ये लोग पर्सनल होते हैं। जब हमारी हाथ इनके दुखती नस पे धराता है तो ये चिल्लाने लगते हैं, बौखलाने लगते हैं। अरे हम तो चैलेंज देते हैं, अभी भी तो सरकार आपकी है, कार्रवाई करके दिखाइए। अभी तक अभियंताओं पर कार्रवाई नहीं हुई है, अभी तक ठेकेदारों पर कार्रवाई नहीं हुई है। ये लोग भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, ये लोग भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए लोग हैं। इन्हें कार्रवाई से कोई मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ झूठी बयानबाजी करके जनता को बरगलाना है। वो काम कर रहे हैं। अगर कार्रवाई करके दिखाओ ना भाई, किसने रोका है? तुम्हारी सरकार है, तुम्हारी प्रशासन है, ठीक है, तुम्हारी सिस्टम ठीक है, ठीक तो है, चिल्लाते क्यों ठीक है है, भाई? ठीक है, आरोप क्यों ठीक है, लगाते हो? एक वे कार्रवाई ठीक है करके अरुण जी, दिखाओ ना, आप दम है जवाब करेंगे, लेकिन तो। उससे पहले कमल जी का रुख करना चाहूंगी। ठीक है अरुण जी। जी कमल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। पीयूष जी ने जो आरोप लगाया वो जी सरासर निराधार था। इसमें कहीं से कोई कुछ लेना देना ही नहीं है उस चीज का। तय ये आप सवाल कीजिएगा, मैं कहना चाह रहा हूं। तय आप कीजिएगा कि जांच एजेंसियां तय करेगी। तो सब चीज तो आप ही के पास है पीयूष जी। जांच अरे एजेंसी ही जांच एजेंसी, करेगी, सब आपके अरे पास तो है। जो भी कार्रवाई जिस करवाना समय, है करवा दीजिए। अरे जिस समय किसने आपके रोका जो है नेता आपको? है भैया, जिस समय आपके जो नेता लालू प्रसाद यादव जी को सीबीआई चार्जशीट कब दाखिल हुई? जब आप ही की सरकार थी, आप ही ने करवाने का काम किया था। हमने आरोप लगाया था, हमने प्रमाण के साथ आरोप लगाने का अभी काम किया था। वर्तमान की बात कीजिए परिणाम, पीयूष जी, वर्तमान की बात अरे कीजिए। अरे पीयूष जी, वर्तमान अभी की, बहुत सारे पीयूष ज्वलंत जी, मुद्दे हैं जिस उनको पे हम लोग उनको बात अपने कर तरीके सकते से अपनी हैं। बात रखने आप दीजिए, लोग फिर उस पे आपसे कुछ नहीं जवाब लेंगे। बोलिएगा। जी बोलिए, बोलिए कमल जी। आप लोग उस पे अभी कुछ नहीं बोलिएगा। जो अभी बहुत सारा देश में ज्वलंत मुद्दा है, बेरोजगारी है, अभी महंगाई है। इस पे तो कुछ कहना नहीं है आप लोगों को। बस जो भी आरोप लगाना है, बस आप लोग आरोप लगा सकते हैं। आम पब्लिक के हित के लिए जो भी कार्य होगा वो आप लोग कुछ नहीं करेंगे। बस कुछ पूंजीपतियों के लिए ही आप लोग सभाजी, काम अरुण जी करेंगे। का जवाब हमसे इसके ले लीजिए अलावे आप। आप लोगों का और कोई ध्येय और कोई अभी मोटो आएंगे भी आपके नहीं पास है। पीयूष जी। जी सभाजी। चलिए ठीक है कमल कमलेश जी। जी पीयूष जी। सभाजी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता भाई अरुण जी अभी बड़ी बड़ी बातें तेजस्वी प्रसाद यादव जी के बारे में कह रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी किस किस ठाकुरबाड़ी के संत हैं और किस ठाकुरबाड़ी के पुजारी हैं, वह बिहार की जनता जानती है। 29 वर्ष की उम्र में 152 से अधिक बेशकीमती करोड़ों संपत्तियों के मालिक कैसे बन गए? क्रिकेट खेलने वाले थे, कहते थे कि 29 साल की उम्र में मेरी मूछ भी नहीं आई थी और सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमें आरोपित बनाने का काम किया गया। तो 29 साल की उम्र में भी आपकी उम्र 35 साल हो गई है। 29 साल की उम्र में क्या आप शपथ पत्र पर बिहार की जनता के समक्ष यह देने का काम करेंगे कि 29 वर्ष की उम्र में मैं 152 से अधिक करोड़ों की संपत्तियों के मालिक नहीं बना हूं? है हिम्मत, है हिम्मत तो तेजस्वी प्रसाद यादव जनता के समक्ष, बिहार की जनता देख रही, आपका एक महत्वपूर्ण चैनल है सभाजी, और बिहार की जनता के समक्ष राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बात कह रहे थे। है हिम्मत तो प्रमाण, है हिम्मत तो शपथ पत्र पर या शपथ पत्र पर लिख करके दे कि 29 वर्ष की उम्र में हम 152 से अधिक बेशकीमती करोड़ों की संपत्तियों के मालिक कैसे बन गए। सवाल क्या है ना कि तेजस्वी प्रसाद यादव दो दो पूर्व उप मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, सोने की चम्मच लेकर वे जन्मे हैं और भारतीय जनता पार्टी, अभी इनका मुकाबला विजय कुमार सिन्हा जी से हो गया है, सीधा मुकाबला विजय कुमार सिन्हा जी से हो गया है। दो सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं, दो दो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटा हैं और हमारी पार्टी के नेता विजय कुमार सिन्हा पंचायत अध्यक्ष से लेकर के मंडल अध्यक्ष विद्यार्थी परिषद से काम करके और प्रदेश संगठन में काम करके आज उप मुख्यमंत्री अपने संघर्षों के बदौलत, अपने कर्मों के बदौलत, अपने किए गए संस्कारों के बदौलत आज इतनी ऊंचाई तक पहुंचे हैं और सीधा मुकाबला अब तेजस्वी प्रसाद यादव को विजय सिन्हा जी से होने जा रहा है।
सलाखों तक पहुंचाने का काम विजय सिन्हा जी करने का काम करेंगे। सभा जी प्रमाण के साथ, और प्रमाण के साथ आप इंतजार करें, परत दर परत कलई खुलेगा। अभी तो खनन में भी कई मामले हैं जो इनके द्वारा इनकी सरकार में करने का काम किया अमित गया शाह था। के पुत्र के बारे में समय की कमी बीसीसीआई है। के कमल अध्यक्ष जी कैसे के बन बाद गए? राहुल जी का रुख करूंगी। कमल जी, पीयूष जी का तो कहना है सभा जी। परत खुलेगा, अभी सारे राज सामने आ जाएंगे। पीयूष सभा जी, जी मैं कहे अमित शाह राहुल के जी, पुत्र एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ। कैसे बन गए? 8,000 करोड़ के मालिक कहाँ से आखिरी बन गए कविता वो? आपसे लूंगी। पीयूष जी को ही बोलना चाहिए, सोना का चम्मच लेके अमित शाह के पुत्र कैसे पैदा हो गए? जब आरोप लगाते हैं तो पहले अपने गिरहमावे भी झांकना चाहिए कि देश में और दुनिया में क्या हो रहा है। कहाँ से आए हैं अमित 8,000 शाह जी के करोड़ के पुत्र? वो देश की मालिक कहाँ जनता, से बन गए? पीयूष जी, पैदा होते वह ही बन देश की गए? जनता जानती है, वह देश की जनता सभा जी, मैं जानती इसका है। जवाब दे देता हूँ। बोले आप चलिए पीयूष जी? चलिए चलिए संघर्षों ठीक के है, साथ ठीक आए है, हैं, ठीक है, समर्पीकरणों के साथ आए हैं। सभा जी, ठीक है। एक मिनट कमल जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर राहुल जी का रुख करूंगी। जनता तो सब जानती है पीयूष जी, लेकिन आप जनता को कुछ अधिकार आप दीजिए तब तो वो कुछ करे। आप लोगों ने उससे तो कुछ बोलने लायक ही नहीं छोड़ा है, जो जनता को अभी बची हुई जनता है। चलिए उन ठीक लोगों है, को तो लगभग 80 करोड़ जनता को तो आप लोग 5 किलो राशन ठीक में है, ठीक है, ठीक है खरीद लिए कमल हैं पटेल जी, जैसे। ठीक है। समय की अरे कमी कमल जी आपकी कमी राहुल जी से लेना चाहूंगी। जी राहुल जी। सभा जी, मैं बस एक छोटी सी जानकारी मैं देना चाहता हूँ। तेजस्वी जी या लालू जी का जो पूरा परिवार है, अगर कोई घोटाला बिहार में हो और इस परिवार का नाम ना आए तो मुझे बहुत आश्चर्य होगा कि इस परिवार का नाम नहीं आता है। ये कहते हैं कि जब मेरा मूंछ भी नहीं था तब की घटना में मुझे जेल भेजने की तैयारी हो रही है। आपको मालूम है, अभी ये आईसीसी की बात कर रहे थे, बीसीसीआई की बात कर रहे थे। आपको एक जानकारी दूं सभा जी, और यहाँ जो तीनों पैनलिस्ट मेरे साथ जो और 2 और लोग बैठे हैं, मैं उन सब की जानकारी में एक बड़ा मजेदार घोटाले की मैं जानकारी आपको देता हूं। जब तेजस्वी यादव जी सिर्फ 12 या 13 साल के थे, 30 अगस्त 2003 को बिहार का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार होता है खेल कृति पुरस्कार। आपको मालूम है उस पुरस्कार को किसको मिला था? तेजस्वी जी को राबड़ी जी की सरकार में 2003 में खेल कृति पुरस्कार मिला था। अब आप मुझे बताइए, 12 साल की उम्र में वो किस खेल के माहिर खिलाड़ी रहे, कौन सा पुरस्कार लेकर के आए? आप बताइए। इस परिवार में इतना बड़ा बड़ा खिलाड़ी तो पैदाइशी है। अब देखिए, एक मजेदार बात और बताता हूं। जब लालू जी और राबड़ी जी सरकार में थी तो मीसा भारती जी गोल्ड मेडलिस्ट थी, एमबीबीएस कर रही थी। सिंगापुर वाली दीदी जो रागिनी जी हैं वो भी एमबीबीएस कर रही थी। लेकिन जैसे ही इनकी सरकार गई, जो व्यक्ति 12वीं कर रहा था, जो व्यक्ति 9वीं कर रहा था, वो वहीं अटक गया। अब आप समझिए कि इनको जो एमबीबीएस की डिग्री भी मिली होगी वो कैसे मिला होगा। और अगर इतने कैपेबल लोग थे तो 9वीं और 12वीं से ऊपर क्यों नहीं जा पाए? तो जो लोग बचपन में ही खेल पुरस्कार ले रहे हो, जो बचपन में ही डिग्रियां बांट रहे हो, बिना कॉलेज गए एमबीबीएस के गोल्ड मेडलिस्ट हो जा रहे हो, तो भाई ऐसे परिवार का अगर घोटाले में नाम आता है तो बिहार शर्मिंदगी तो महसूस करता ही है, लेकिन अगर नहीं आए तो शायद आश्चर्य भी महसूस करेगा। चलिए ठीक है, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए। हालांकि राजद की तरफ से यह कहना है कि अगर गड़बड़ियां थी तो एक्शन पहले क्यों नहीं हुआ? अचानक से अब ये बातें क्यों सामने आ रही है जब चुनाव नजदीक है? हालांकि इस मामले में आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।